13.1। देखो इससे पहले ना मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा एक बता देता हूँ। जो आपकी क्यूब होती है ना, उस क्यूब में मान लो अगर आपको वॉल्यूम की बात कर दे, क्योंकि अभी तक हमने वॉल्यूम की बात नहीं करी। वॉल्यूम मतलब एक डब्बा है, मान लो ये, इस डब्बे में कितना भर सकते हैं वो उसका वॉल्यूम होता है, कैपेसिटी होती है ना, वो वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ, अगर मैं मान लो क्यूबॉइड की बात करता हूँ, तो देखो जो उसकी डायमेंशंस है ना उसी पे फोकस करना। क्या होती है डायमेंशन? हाइट, ब्रेथ, लेंथ। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है ना। वहीं पर अगर मैं क्यूब के ऊपर आता हूँ तो डायमेंशन ए की पावर 3 और ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाती है? ए क्यूब। और अभी इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है एक मिनट, 2 क्यूब है, हर एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 64 है, ठीक है ना। और वॉल्यूम जो क्यूब, जब वॉल्यूम हम निकालते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो सेंटीमीटर मीटर क्यूब में आएगा। तो जो बोलता है 2 क्यूब्स है, वो हर एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और उसे हमने दो क्यूब्स को एक साथ ज्वाइंट कर दिया ना एंड टू एंड से। बोलता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्योंकि देखो ध्यान से सुनो, पहले तो ये समझो वो क्यूब से क्यूबॉइड कैसे बना। देखो एक क्यूब है, दोनों क्यूब जो है उनका वॉल्यूम 64 है। अच्छा वॉल्यूम जो है इसका 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ऐसी एक और क्यूब है, ठीक है। इन दोनों क्यूब्स को ज्वाइन कर दिया। तो जब मैं इन्हें ज्वाइन करूंगा तो ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से देखना। ये देखो ये ज्वाइन कर दिया इधर। जो पहले इसकी ये लेंथ हुआ करती थी, जो पहले इसकी लेंथ हुआ करती थी वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, है ना। पहले जो इसकी ब्रेथ होती थी वो तो अभी भी वही रहने वाली है। जो पहले इसकी हाइट होती थी वो अभी भी वही रहने वाली है, लेकिन इसकी लेंथ चेंज हो गई। हुई कि नहीं हुई? तो इसलिए क्या ये क्यूब रहा नहीं। तो पहले तो ये समझो ये क्यूब क्यों नहीं रहा। अब ये क्यूबॉइड बन गया। समझ में आ रहा है क्यूबॉइड क्यों बन गया? सही है। अब हुआ क्या, दिया भी क्या, वॉल्यूम दे दी, ठीक है ना। वॉल्यूम से क्या निकाल सकते हैं? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब इज इक्वल टू 64। 64 किसकी क्यूब होती है? बिल्कुल सही, 4 की क्यूब होती है। क्यूब से क्यूब कट गई, ए की पावर ए की वैल्यू क्या आ गई? 4। ध्यान से सुनना, लेंथ जो है, मान लेते हैं ना ऐसा, लेंथ जो है उसे मैं क्या बोलूं? 4 नहीं, हाँ 2 into L बोल लो, यानी कि एक्चुअल में क्या बन जाएगी? 8। लेंथ 8 बनेगी। समझ रहे हो लेंथ 8 क्यों बन रही है? पहले भी 4 और 4। ब्रेथ जो है वो क्या रहेगी? 4। ब्रेथ 4 रहेगी, कोई दिक्कत तो नहीं। और हाइट भी क्या रहने वाली है? समझ में आ रहा है ये क्यों ऐसे रहने वाली है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमें निकालना क्या था? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया उसने कुछ नहीं बोला, तो कौन सा मानते हैं समाज का? टोटल। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बता मेरे भाई। 2 into टू इंटू H plus L HL एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। इसमें एल बी एच सारी वैल्यू डाल दोगे हो जाएगा। समझ में? पहले इसे करना है, ये समझने वाला टॉपिक था। पहले आप बोलना वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब इज इक्वल टू 64 इज इक्वल टू 4 की क्यूब। सो द वैल्यू ऑफ ए इज 4। इट मींस दैट कि हाँ, पहले बोलना कि एल लेंथ या ब्रेथ जो मर्जी आप बोलना चाहो, कि ना जब दो क्यूब्स को हम जोड़ते हैं तो एक क्यूबॉइड बन रहा है, तो उसका कोई भी एक डायमेंशन, वो आप ब्रेथ भी बोल सकते हो, कोई भी ब्रेथ को भी मैं चाहता तो यहाँ पर 8 बोल सकता था। तो कोई भी एक डायमेंशन को आप डबल करके दिखा देना है, ठीक है ना, और बाकी को दोनों को सेम ही रखना और फिर क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहता है एक वेसल है जो होलो हेमिस्फेयर एंड माउंटेड बाय होलो सिलेंडर। तो एक जो वेसल है वो, चलो पढ़ लेना ना। तो एक जो वेसल है, वेसल जो कंटेनर जिसके अंदर हम चीजों को कंटेन करते हैं, तो वेसल जो है वो हेमिस्फेयर में है, और इस पे जो माउंट कर रखा है वो क्या है? हेमिस्फेयर, वो सॉरी सिलेंडर, ठीक है ना, इस तरीके से। क्लियर है? अब ध्यान से देखो,
तो ये बना दिया। अब इसकी कुछ जो डायमेंशन से बताना क्या क्या दिया है। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर जो है वो 14। अच्छा देखो, जो वो डायमेंशन हेमिस्फेयर का होने वाला है वही वो सिलेंडर का होगा, ये चीज दिख रही है। हाँ, इसके बाद टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। जो वेसल की टोटल हाइट है वो कितनी है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर, सही है जी। उसके बाद एंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया का मतलब समझ रहे हो, अंदर का सरफेस एरिया। अच्छा, ये होलो है, जब सिलेंडर खत्म हो रहा होगा तो यहाँ से भी होलो है, और जब हेमिस्फेयर शुरू हो रहा होगा तो हेमिस्फेयर भी होलो है। ये चीज समझ रहे हो, हेमिस्फेयर भी होलो है, सिलेंडर भी होलो है। फॉर्मूला पहले मैं आपसे पूछता हूँ, बताना मेरे भाई, इस सिलेंडर में कौन सा फॉर्मूला लगने वाला, बता। 2πr। बिल्कुल सही, 2πRH लगेगा। और उसमें जुड़ेगा किसका एरिया बहन जी, आप बताओगे जरा। हाँ जी, हाँ, तो हेमिस्फेयर का एरिया क्या होगा, बता रहा हूँ राहुल। हाँ देखो, इसने 3πr² बोला, ध्यान से सुनो। 3πr² तो टोटल था, याद करो तो, है ना, टोटल था कि नहीं था। लेकिन ये खोखला है ऊपर से भी ना, तो क्या होगा 2πr², ठीक है ना। ये फॉर्मूला है, और अब चाहो तो आप कॉमन ओमन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, ये फॉर्मूला बन गया। अब प्रॉब्लम पे आते हैं ना। इसका फॉर्मूला, रेडियस, डायमीटर 14 है तो रेडियस तो 7 होने वाला है, सही बात है भाई। हाइट चाहिए, है ना, ये वाली हाइट, और हाइट तो टोटल मिली हुई है, तो ये हाइट निकलेगी। एक प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है, देख लेंगे। बाकी तो सही है, क्योंकि जो इसका रेडियस है वही इसी का रेडियस है। हाइट कैसे निकल सकती है, कोई बताएगा? नहीं, ये नहीं बताएंगे, कोई और सोचो भाई, ध्यान से सोचो, मस्त सोचो, बढ़िया चीज है। पूरी हाइट। पूरी हाइट तो 13 दे रखी है ना, सिर्फ इतनी चाहिए, इतनी, क्योंकि सिलेंडर है ना, सिलेंडर तो सिर्फ इतना ही है ना, तो सिलेंडर की हाइट तो सिर्फ इतनी ही चाहिए ना। कैसे निकलेगी, कोई सोच सकता है? चलो, कोई नहीं सोच पा रहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, बताओ समाधिता। भैया वो जो रेडियस है ना उसको माइनस कर देंगे 13 से। क्या जो 7 जो रेडियस है उसको 13 से माइनस कर ये कह रही है कि ना भैया, ये जो ना, ये वाला हिस्सा माइनस कर दो, कहना ये चाह रही है। ये कैसे, इन्होंने बोला कि ये 6 है ना, तुमने 6 नहीं, सॉरी, ये इन्होंने बोला 7 है, ये इन्होंने, है ना, कोई समझ पा रहा है ये 7 क्यों है? आगे कैसे? रेडियस। हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर में जितना रेडियस यहाँ तक है वो उतना ही तो नीचे तक भी होगा भाई। ये हेमिस्फेयर है, ध्यान से सुनो। ये मैंने बना दिया स्फेयर, मान लो ये बिल्कुल बीच का हिस्सा है, ऐसा मान लो। यहाँ से ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सारे रेडियस ही तो है। तो जो रेडियस ये है वही रेडियस तो ये होगा, तो ये भी 7 होने वाला है ना। तो ये 7 होने वाला है, तो हाइट जब हम निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, दैट इज 6 सेंटीमीटर हाइट आ गई है, ठीक है ना। कर लो ना अभी साथ साथ। हेमिस्फेयर, तो कौन माउंटेड है हेमिस्फेयर पे, सही है। उसके बाद आपसे बोलता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अच्छा देखो, जो खिलौना होगा सबसे पहले कोन की शेप में, और वो सरमाउंटेड है, मतलब माउंटेड है किसके ऊपर, हेमिस्फेयर, ठीक है ना। इस तरीके से, यानी कि जो अंदर से ना वो हम ऐसा मान लेते हैं खोखला ही है ये ना, समझ रहे हो, खोखला ही है। तो इसका तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
2 पाई आर स्क्वायर अभी भी पड़ा, इसका क्या हो जाएगा पाई आर Pi r. और इनको हम जोड़ देंगे। एक बार जरा इनके डायमेंशंस के बारे में बताओगे, डायमेंशंस क्या है? रेडियस है 3.5, रेडियस है 3.5, जो इसका होगा वो वही कोन का होने वाला है ना। अच्छा ये यहाँ से इतना होगा, क्या ये भी इतना होगा? नहीं, है ना। और इसे हम h कहते हैं, l नहीं कहते, ये h है। जब वॉल्यूम निकालोगे तब इस हाइट की जरूरत पड़ेगी, जब एरिया निकालोगे तब स्लांट हाइट की जरूरत पड़ेगी। अच्छा अगला क्या बोला बताना? 15.5। अब देखो हाइट बोली है, क्या स्लांट हाइट बोली है? नहीं, तो हाइट कितनी माननी पड़ेगी? ठीक है ना, यानी कि ये वाली हाइट माननी पड़ेगी भैया। टोटल हाइट बोली है क्या? यार क्या करवाते हो तुम। अच्छा टोटल हाइट होगी तो भी आप ये नहीं मान सकते। कितनी है टोटल हाइट? सेंटीमीटर होगी ना। हाँ, अब आपको क्या बोलता है? एरिया निकालो। अब ध्यान सुनो, फिर वही वाली चीज है, जो 3.5 है वो भी यही होगा, तो उससे आप ये वाली हाइट निकालोगे। अच्छा ये वाली हाइट निकलने के बाद भी ये नहीं निकलेगी, ये तो हमें अलग से निकालनी पड़ेगी। तो पहले ये तो निकालते हैं। देखो 15.5 टोटल हाइट है, उसमें से माइनस कर दो 3.5, तो 12 सेंटीमीटर जो है ये वाली हाइट हो गई। ये है 3.5। L इज इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर बोले तो 3.5 का होल स्क्वायर, और एच स्क्वायर बोले तो 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। 3.5 को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इस तरीके से, काट पीट के 7/2 लिख रहा हूँ। ठीक है, रेडियस को मैं 3.5 नहीं 7/2 लिख रहा हूँ। 7 का होल स्क्वायर 49, 2 का होल स्क्वायर 4, इनको जोड़ूंगा 4 49 प्लस 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 and 1 17, 4 1 जा 4 and 1 5। एलसीएम ले लिया अंदर ही अंदर। 576 और 49 को जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा? 625/4। 625 किसका होता है? 25 का, और 4 किसका? इसको मैं माइनस में भी लिख सकता हूँ प्लस में भी, लेकिन माइनस नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि स्लांट हाइट कभी नेगेटिव, हाइट जो होती है मेजरमेंट्स कभी नेगेटिव होते हैं, नहीं तो नेगेटिव होएगा नहीं। क्लियर है ये चीज? तो रूट्स तो हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव दो आते हैं, लेकिन यहाँ से पॉजिटिव माना जाएगा। तो ये हमारी स्लांट हाइट हो गई। अब आते हैं फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या था? पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन है? पाई और आर। अंदर क्या बचेगा? एल प्लस आर, एल प्लस आर, 2r नहीं। ठीक है, पाई 22/7। रेडियस कितना है? 3.5। एल कितना है? 25/2। आर कितना है? 3.5। ठीक है, इसके बाद चलो हटा लेते हैं ना, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 है, काट के 7/2 हो जाएगा। अंदर एक काम, दो काम कर सकते हो, या तो डायरेक्ट 2 पाई एक्स कॉमन, हाँ तो 2r रख लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये 7 हो जाएगा। 2 इंटू आर मतलब 2 इंटू रेडियस 7 बन जाएगा। सही है, फिर तो और आसान हो जाएगा। एलसीएम 2 है, 25 प्लस 14। ठीक है जी, 7 से 7 काट लेंगे, ये काट लेंगे 11 नंबर पे। 11 इंटू कितना? 39/2। कितना आ रहा है भाई? 1 9 जा 9, 1 3 जा 3, 1 9 जा 9, 1 3 जा 3, 9 9 3 12, 3 और 1 4, 429/2 डिवाइड कर लो। अरे 2 1 कितना बनेगा? 2 1 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? क्लियर है? ये हमारा आंसर आ जाएगा।